इस मैट्रिक्स से पता चलता है कि आपके स्टार्टअप के सक्सेस होने के कितने चांस। अगर जो आपका स्कोर 3 से ज्यादा है तो आपके स्टार्टअप के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 50% ऑफ द स्टार्टअप्स के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज जिस स्टार्टअप की केस स्टडी हम लेके आए वो है शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के स्टार्टअप अरिस्टा। वो फॉलो मी सूट के स्मार्ट वॉलेट्स और फिंगरप्रिंट लॉक वाले बैग आर देयर प्रोडक्ट्स। मिशन या प्रॉब्लम जो ये सॉल्व करने निकले हैं वो ये है कि जो बैग चोरी हो जाता है, जो पोजीशंस चोरी हो जाती हैं, उसका नंबर कम हो सके, उसका परसेंटेज कम हो सके। ऑल्सो अगर कोई चीज चोरी हो जाए तो हम उसको आसानी से ट्रेस बैक कर सकें। इस मिशन के साथ ये बिजनेस में होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 5 में से केवल एक ही शार्क का ऑफर इनको मिला, अनुपम जी का, और उनके साथ इनको डील डल करनी पड़ी। क्या वो पॉइंट्स रहे, क्या वो फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से इनको मेजॉरिटी ऑफ द शार्क्स ने पसंद ही नहीं किया, मैं उसके बारे में आज पहला पॉइंट है नो डिफेंसिबल यूएसपी। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। हर स्टार्टअप, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक होना चाहिए जो उसे उसके कंपटीशन से अलग बनाए, और वो यूनिक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई और आसानी से कॉपी भी ना कर पाए। इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इतने सारे प्रोडक्ट्स और उसके वेरिएंट्स इन्होंने लॉन्च कर दिए थे, उसके बावजूद भी कोई भी एक प्रोडक्ट अभी तक इनका निकल के उभर के बाहर नहीं आया था। कोई भी एक प्रोडक्ट पे इनका हैंड्स ऑन नहीं था कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा बिकता है। कोई भी हीरो प्रोडक्ट अभी तक इनका नहीं बना था। प्रोडक्ट छोड़ो, जितने फीचर्स इन्होंने अपने प्रोडक्ट में डाल रखे थे उसके हिसाब से भी चले तो अभी तक एक भी फीचर ऐसा नहीं था जिसके बारे में कस्टमर्स बोल रहे हो कि यार ये तो बिल्कुल गजब का ही फीचर बना दिया, इसे फीचर को देख के यूज करके तो मजा ही आ गया। मैं नीचे इनके फीचर की जरा लिस्ट गिनवाता हूं, फिर आप तय करना कि क्या इतने सारे फीचर्स की कोई जरूरत भी थी या नहीं। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने ऐसा सूटकेस बनाया जो कि आपको फॉलो करेगा। तो फॉलो मी सूटकेस हो गया, आप उस सूटकेस में बैठ सकते हो, तो राइड ऑन की फीचर हो गया। वो सूटकेस 120 किलो तक का वजन सहन कर सकता है। वो सूटकेस 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा सकता है। उसमें मोबाइल चार्जिंग का भी पॉइंट है, उसके पास रिप्लेसेबल बैटरी है। स्मार्ट वॉलेट की बात करूं तो वॉलेट में आप रिंग बजा सकते हो, घंटी बजा सकते हो, कॉल्स एक्सेप्ट डिनाई कर सकते हो। वहां पे आप अलर्ट अलार्म आ जाएगा अगर वो आपके फोन से एक पर्टिकुलर लिमिट से दूर गया तो। मैप की लोकेशन वहां आ जाएगी। सेल्फी बटन आपने वॉलेट में दे दिया, और फिंगरप्रिंट लॉक वाले बैग्स आपने बना दिए जो बिना फिंगरप्रिंट स्कैन करे खुलेंगे नहीं। इतने सारे फीचर्स आपने एक ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल वाली इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में डाल दिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंज्यूमर, उसकी नीड, उसका प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे लैकिंग दिखी। इट वाज अ प्रोडक्ट लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। क्या आपको लगता है कि आप जब घूमने जाते हो तो आप टेंशन लेने के लिए जाते हो? ऑब्वियसली नॉट। आप टेंशन रिलीव करने के लिए जाते हो, आप डिटॉक्स होने के लिए जाते हो, आप ब्रेक के तौर पे जाते हो। लेकिन वहां पे भी अगर मुझे ये सोचना पड़े कि मेरे बैग में जो बैटरी है, लेट मी रिचार्ज इट, और कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी, 4-5 दिन का टूर है, कहाँ रिचार्ज करूंगा, कहाँ से पावर मिलेगा, और इतने सारे फीचर्स का झंझट अगर मेरे को अपने सर पे लेके घूमना पड़े, so don't you think it would be an extra barrier on the traveler? Don't you think that it will be an added layer of complexity in the product? और वही इनके साथ हुआ। जो मेन फीचर्स जो जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी फीचर निकल के नहीं आया, कोई भी मेन फीचर नहीं बाहर आया। हालांकि इस इंडस्ट्री में जैसे मैं बताऊं तो वरुण सर ने जो बोला दैट वाज कंप्लीटली राइट कि इतने सारे फीचर्स की कोई जरूरत ही नहीं है। इतने सारे फीचर्स मेक्स देम नो डिफरेंट, बिकॉज यही काम तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, बाकी स्टार्टअप्स के पास भी ये वाले फीचर्स हैं। तो आपने सबसे पहली बात तो अलग क्या करी, और दूसरी बात, इतने सारे फीचर्स में से सारे तो चलेंगे नहीं, कुछ ही होंगे जो चलेंगे। कुछ 3-4 बड़े मेन हीरो फीचर्स निकल के आएंगे जो लास्ट में चलेंगे, जिनको कंज्यूमर पसंद करेगा। वो फीचर भी ऐसे होंगे जिसको बैग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने बैग्स में डाल के ऑलरेडी इनबिल्ट करके बेचना चालू कर देंगे, और अपने बैग का प्राइस बढ़ा के वो कमीशन भी अपनी जेब में रखेंगे। तो इनका प्रपोजिशन कहां आता है, ये कहां खुद को प्लेस करते हैं, दैट इज कंप्लीटली अनक्लियर। इनके पास कोई हीरो प्रोडक्ट नहीं है, कोई हीरो फीचर नहीं है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूएसपी भी नहीं है, क्योंकि बैग की मैन्युफैक्चरिंग भी इन्होंने आउटसोर्स कर रखी है।
तो क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्ट इनके हाथ में नहीं है, प्रोडक्ट बहुत जेनेरिक है। ऐसी कंपनियां और भी हैं जो स्मार्ट लगेज की इंडस्ट्री में आ गई हैं, ये किस तरीके से अलग कर रहे हैं और इनके फीचर्स कैसे अलग हैं वो मेरे को समझ में नहीं आया। फीचर्स इतने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं कि प्रोडक्ट को यूज करना एक जंग सी बन गई। इसके बाद जो सेकंड रीजन मेरे हिसाब से इनका रहा वो है लो एफिशिएंसी स्कोर। अब एफिशिएंसी स्कोर क्या होता है? एफिशिएंसी स्कोर मीटर होता है जहां से आप अपने बिजनेस का स्कोर कैलकुलेट करते हैं कि मेरे बिजनेस को मार्केट में कितनी अडेप्टेबिलिटी मिलेगी। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपने मार्केट का रिसर्च सही से किया हो, आपने कंज्यूमर का रिसर्च सही से किया हो, आपने प्रॉब्लम को सही से समझ के उसका सोल्यूशन निकाला हो। बिकॉज अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी, इधर मार्केट गलत चुन ली या कंज्यूमर को गलत समझ ली या प्रॉब्लम सही से सॉल्व नहीं करी, तीनों में से कोई भी केस होगा, आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ये मीटर, ये चेक करने का मीटर है कि मार्केट में एग्जिस्टिंग क्या तरीका है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और मेरा तरीका कितना बेटर है। इसको आप रेटिंग करते हो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अगर मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है वो 3 लेवल पे है और आपका सॉल्यूशन 6 लेवल पे है तो डिफरेंस होता है 3 का। अगर मार्केट के सॉल्यूशन 3 पे है, आपका सॉल्यूशन 7 पे है तो डिफरेंस होता है 4 का। अगर 3 से ज्यादा का डिफरेंस है तो आप मान सकते हो कि आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सेप्टेंस मिलना तय है। डिस्क्लेमर, बाकी सारी चीज भी सही होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका स्कोर एफिशिएंसी मीटर में 3 से ज्यादा आ जाता है तो आपका बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। इनकी मैं बात करूं तो मेरे को नहीं लगता इन्होंने मार्केट ठीक से पढ़ी, कंज्यूमर ठीक से पढ़ा या प्रॉब्लम ठीक से पढ़ा। बिकॉज इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ये चीजों को और आसान नहीं बना रहा है, मुश्किल बना रहा है। लगेज जैसा एक फेस ऑफ हमने शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में पहले भी देखा था, जहां पे जो नासिर माइल्स करके जो कंपनी थी उसने पोल डाला था और 5 से 5 शार्क की वो डील उठा के लेके गई थी। वो भी तो बैग्स बना रही थी, वो भी तो लगेज इंडस्ट्री में थी ना, तो उसने असल में प्रॉब्लम सॉल्व किया। अरिस्टावोल्ट ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, अरिस्टावोल्ट ने प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स किया। सोल्यूशन के नाम पे इन्होंने एक ऐसी चीज बेचने की कोशिश करी है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते इट्स लाइक मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ का दर्द भूलने के लिए मैंने पैर में चोट मार ली है, वो वाली बात है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बस ध्यान डाइवर्ट हुआ है और चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। बिकॉज अगर ऐसा होता तो आप इनके थोड़े स्टैट्स देखो, 60% ऑफ द सेल इनकी वॉलेट से आ रही है। बैग्स और सूटकेसेस क्यों नहीं चल रहे हैं? बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स टू यूज। वॉलेट छोटा कमोडिटी है, उसको यूज करना इन चीजों के मुकाबले तो आसान है। सूटकेस में और बैग में जितने फीचर्स हैं उसके कंपैरिजन में वॉलेट में तो कम ही फीचर्स हैं, उसको यूज करना आसान है, उसका प्राइस पॉइंट कम है, इसलिए वॉलेट ज्यादा बिक रहे हैं। इनके 60% सेल वॉलेट से आ रही है और तो 35 से 50% सेल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में आ रही है। अगर लोगों को इनका प्रोडक्ट समझ में ही आ रहा होता तो वो अपने लिए ना खरीदते, बट उन्होंने अपने लिए खरीदने का जरूरत नहीं समझी, उन्होंने खरीद के गिफ्ट करने की जरूरत समझी। बिकॉज इसमें फीचर्स इतने आ रहे हैं कि कोई गिफ्ट आप करते हो तो लगता है यार वाह क्या झकास गिफ्ट किया, क्या मस्त फीचर्स गिफ्ट किए। लेकिन प्रॉब्लम यही है मेरे भाई कि बंदे खुद, कस्टमर खुद ये प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाह रहा है बिकॉज उसको इसमें उतनी यूटिलिटी विद कंपेयर टू प्राइस, क्योंकि आप प्राइस भी देख लो। एक फॉलो मी सूटकेस जो टॉप लोड इनका मॉडल है वो अभी बनाने की कॉस्ट में 50,000 रुपए आ रही है। इसको बोला बाद में हम स्केल करके 15,000 तक गिरा सकते हैं, बट 15,000 कब गिरेगी? जब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन होगा। वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रोडक्ट का आज का प्राइस तो 50,000 रुपए ना, 50,000 रुपए का बैग सूटकेस, आर यू किडिंग? फॉलो मी सूटकेस के बाद स्मार्ट वॉलेट्स पे आ जाओ तो 1500 से लेके 5500 के वॉलेट्स हैं। इतने महंगे वॉलेट्स कौन खरीद रहा है? केवल इसलिए कि मेरे को उसमें रिंग, फोन की रिंग बजने का फीचर मिलेगा, केवल इसलिए कि मेरे को उससे रिमोट सेल्फी पॉइंट मिलेगा। मेरे को नहीं लगता कि ये सारे फीचर जितने जरूरी हैं एक वॉलेट में होने के लिए। हाँ, आपने अलर्ट अलार्म की बात करी कि वॉलेट अगर फोन से 10 मीटर की दूरी पे जाएगा तो हम रिंग कर देंगे, बिकॉज दैट वुड बी अ साइन कि शायद आपका वॉलेट चोरी हो गया। वो फीचर मेरे को समझ में आता है, वो एसेंशियल फीचर है, लेकिन वो फीचर आगे वॉलेट मैन्युफैक्चरर्स खुद अपने वॉलेट में डाल के बेचना चालू कर देंगे, आपकी यहाँ पे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले बैग देखूं तो 95,000 का वो बैग है, केवल इसलिए क्योंकि वो मेरा फिंगरप्रिंट से वो बैग खुल रहा है। थेफ्ट कंट्रोल उसमें नहीं है, बिकॉज यार ये इंडिया है बॉस। आप आगे चल रहे हो, सूटकेस पीछे पीछे आपको फॉलो करता हुआ चल रहा है, आपका ध्यान गया सूटकेस पीछे से उठा के कोई ले जाएगा। बजाते रहो, कितने उसको में वेट लगाओगे और स्पीड लगाओगे और कितने अलार्म लगाओगे।
कहां तक बचोगे? बैग चोरी हो सकता है, बैग फिंगरप्रिंट से खुलेगा, लेकिन दूसरी जगह से कट के सामान तो उसमें से निकाला जा सकता है। कौन आपके बैग को बेच रहा है? बैग के अंदर का सामान को बेचा जाता है। तो ये इंडिया है बॉस, इंडिया में ये प्रोडक्ट्स चलने के लिए नहीं बने हैं। मेरे को नहीं लगता कि अगेन आई एम रिपीटिंग कि इन्होंने मार्केट रिसर्च सही से किया है, कंज्यूमर को सही से पढ़ा है, या इन्होंने फॉर दैट मैटर प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करी है। इट इज अ प्रोडक्ट लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। और यही दो बड़ी वजह रही जिनकी वजह से शार्क टैंक में इनको मेजॉरिटी ऑफ द शार्क्स से नहीं आया ऑफर। 5 में से केवल एक ही शार्क अनुपम ने इनको ऑफर दिया और उनके साथ इन्होंने फाइनली डील डन करी। दिस वाज द केस स्टडी ऑफ द अरिस्टा वर्ल्ड स्टार्टअप दैट केम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। आगे के स्टार्टअप्स और उनकी पिचेस पे भी हम ऐसे एनालाइज करेंगे और आपको ऐसे ही इनपुट्स मैं देता रहूंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।